नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम दोस्तों। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी पॉइंट्स में। आरआरबी ग्रुप डी के लिए रीजनिंग की क्लास होने वाली है और ये क्लास हमारी 7वीं क्लास होने वाली है, यानी कि प्रैक्टिस सेट 7वां होने वाला है। और इससे पहले हमने 6 प्रैक्टिस सेट आपको करा दिए हैं। जिन्होंने वो वीडियो नहीं देखे हैं तो आप लोग जाकर देख सकते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उनका लिंक दे दिया जाएगा। तो पूरी प्लेलिस्ट हमने एक सेपरेट बना दी है रीजनिंग ट्रिक्स की, वहाँ से आप लोग सारी क्लासेस एक साथ देख सकते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। और चैनल से पहली बार जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, जिससे कि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय से मिल सके। तो चलिए शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन आपके सामने दिया है, यदि y बराबर 50 और c बराबर 50 है तो इसके बराबर क्या आएगा। ठीक है, तो निकालेंगे कैसे। देखिएगा y से यहाँ पर 50 कैसे बना है, हमें पता है y की जो प्लेस वैल्यू होती है वो होती है 25। कितनी होती है, 25 होती है प्लेस वैल्यू। और इसमें यदि हम 2 का गुणा कर दें तो कितना हो जाएगा, 50। ठीक है, इसी तरीके से c की सभी की यहाँ पर प्लेस वैल्यू जोड़ते हैं। c में देखिएगा सबसे पहले s की प्लेस वैल्यू कितनी होती है, 19। ठीक है, प्लस e की जो प्लेस वैल्यू होती है वो कितनी होती है, 5, प्लस a की प्लेस वैल्यू 1। इन सभी को जोड़ेगा तो कितना आएगा, 25 आएगा। कितना आ गया, 25। अब इसका 2 गुना कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 50 आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से 50 यहाँ पर बन जाएगा। अब यहाँ पर देखिएगा इन सब की प्लेस वैल्यू को जोड़िएगा। y की प्लेस वैल्यू कितनी होती है, 25 होती है। a की प्लेस वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है। 25 और 1 26। 26 में c की प्लेस वैल्यू 3 जोड़ेंगे तो 29 हो गई। 29 में h की प्लेस वैल्यू 8 जोड़ेंगे तो कितनी हो जाएगी, 37 हो जाएगी। 37 में t की प्लेस वैल्यू और जोड़ दीजिएगा, t की प्लेस वैल्यू 20। तो 37 में जब 20 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 57। ठीक है, अब हमें इसको 2 गुना करना होगा तो 57 का 2 से गुणा कर दीजिएगा। कितना आ जाएगा, 2 सत्ते 14 और 2 पंचे 10 और 1 11, यानी कि 114 हमारा इसका राइट आंसर आ जाएगा। और ऑप्शन बी में दिया है 114, तो यही हमारा सही उत्तर हो जाएगा। क्लियर है सभी को, समझ में आ गया। अगला क्वेश्चन देखिएगा, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक कूट भाषा में हनी को ये लिखा जाता है, तो उसी प्रकार हमें स्टेचू को लिखना होगा। ठीक है, तो स्टेचू का कोड हमें यहाँ पर निकालना है। तो सबसे पहले हम आपको यहाँ पर बता दें कि आप सभी को पता होगा कि आपके 5 स्वर होते हैं जिनको हम ए, ई, आई, ओ, यू के नाम से जानते हैं। ठीक है, इनको यदि हम क्रम से लिखें तो ये आएगा पहले नंबर पर, ये दूसरे पर, ये तीसरे पर, ये चौथे पर और ये 5वें पर। ठीक है, तो ये आपके 5 स्वर होते हैं, यानी कि 5 वाविल होते हैं। इनका क्रम आपको याद रखना है। ठीक है, अब देखिएगा यहाँ पर देखिएगा क्या किया गया है, हनी को कैसे लिखा गया है, तो HONEY। क्या लिखा है इसको, G4M2X। अब यहाँ पर देखिएगा H से G कैसे बना है, -1 करके। ठीक है, O से ये 4 कैसे बना है, देखिएगा O कहाँ पर आ रहा है, ये आ रहा है 4 पर। ठीक है, N से -1 करेंगे तो M बन जाएगा। E 2 पर आ रहा है, देखिएगा E ये आपका स्वर है, ये आ रहा है दूसरे नंबर पर। Y से -1 किया तो X बन गया। ठीक है, इसी तरीके से हमें स्टेचू का कोड यहाँ पर निकालना है। तो चलिए भैया निकाल देते हैं। S से -1 कर दीजिएगा सबसे पहले, ये आपका व्यंजन है, इसीलिए यहाँ पर S से 1 माइनस करेंगे तो R आ जाएगा। T से 1 माइनस करेंगे तो S आ जाएगा। A आपका कहाँ पर आ रहा है, 1 पर आ रहा है। ठीक है, T से 1 माइनस S, फिर U आपका स्वर है, देखिएगा 5 नंबर पर आ रहा है तो 5 हो जाएगा। E से 1 माइनस कर दीजिएगा तो D। RSIS 5D कहाँ पर है, ऑप्शन ए में, तो यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है सभी को। अगला क्वेश्चन देखिएगा, वेन आरे का क्वेश्चन है, पुरुष, डॉक्टर और गायक। देखिएगा कैसे होगा, बहुत ही सिंपल है। कुछ पुरुष जो हैं वो डॉक्टर हो सकते हैं ना भैया। ठीक है, और कुछ पुरुष आपके गायक भी हो सकते हैं, और कुछ जो डॉक्टर हैं वो भी गायक हो सकते हैं। यानी कि ये वाली कंडीशन आपकी यहाँ पर बनने वाली है। ठीक है, पुरुष डॉक्टर भी हो सकते हैं और वही पुरुष गायक भी हो सकते हैं। तो ऑप्शन डी में हमारी ये आपकी यहाँ पर सिचुएशन दी गई है, तो यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है, आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से करिएगा सभी लोग, और बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। कई बच्चे यहाँ पर फंस जाते हैं ऐसे क्वेश्चंस में। 72 का संबंध जिस तरीके से 108 से है, उसी तरीके से संबंध आपको निकालना है इन 4 ऑप्शंस में से। कैसे करेंगे, देखिएगा 72 को हम यहाँ पर अगर हम सॉल्व करें
72 और 108 को यदि हम सॉल्व करें तो देखिएगा 12 से डिवाइड करेंगे तो 12×72 और 12×9 108। ठीक है, फिर से इसको यदि हम काट दें तो 3 दूना 6 और 3 तिरका 9, यानी कि 2:3 आपका यहाँ पर आ गया। अब 2:3 इनमें से किस में आएगा ये हमें निकालना है। तो देखिएगा 36 और 57, यहाँ तो ऐसा कोई केस बनेगा नहीं, ये तो होगा नहीं। 92 और 153 यहाँ पर भी नहीं बनेगा। 84 और 126 इसको देख लेते हैं। यदि हम इसको 2 से डिवाइड करें तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 84 और क्या है 126। ठीक है, 84 और 126 हल करिएगा, 84 126। यहाँ पर देखिएगा 2 से डिवाइड किया 42, 2 से डिवाइड किया 63। ठीक है, अब देखिएगा 21 दूनी 42 और 21 तिहाई 63, यानी कि इसका आ गया आपका 2:3। ठीक है, तो यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, क्योंकि हमें 2:3 लाना था। क्लियर है, आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। बताइएगा 121:145, 49:65 दिया है, तो 169 का संबंध किससे हो जाएगा। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से करिएगा सभी लोग। जो रिलेशन यहाँ पर बनना है इन दोनों में, ये वाला बनना है और यही वाला यहाँ पर आपको बनाना है। कैसे बनाएंगे, हमें यहाँ पर देखिएगा क्या पता चल रहा है। 121 को देखा तो हमें पता चला कि ये जो है 11 का स्क्वायर होता है भैया। ठीक है, क्या होता है, ये 11 का स्क्वायर होता है। अब 145 देखिएगा ये किसका स्क्वायर है, तो इसके पास में जो स्क्वायर होगा वो देखिएगा, तो ये होता है 12 का स्क्वायर और यहाँ पर +1 किया गया है, यानी कि 12 का स्क्वायर 144 और +1 किया गया तो 145 बन गया। इसी तरीके से इसमें देखिएगा ये जो 49 है ये आपका 7 का स्क्वायर है। ठीक है भैया, ये आपका 7 का स्क्वायर है और ये जो 65 है ये 8 का स्क्वायर +1 है। क्या है भैया, 8 का स्क्वायर +1 होगा। ठीक है, समझ में आ गया। इसी तरीके से ये आपका 13 का स्क्वायर दिया है 169। अब इसके जो आगे संख्या आएगी वो आएगी 14 का स्क्वायर +1 वाली। ठीक है, तो 14 का स्क्वायर 196 +1 करेंगे तो 197। देखिएगा कहाँ पर है, ऑप्शन नंबर 1 में, तो यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है सभी को, समझ में आ गया। नहीं आया तो दोबारा देखिएगा, ये 11 का स्क्वायर लिखा है सभी को पता है, ये 12 का स्क्वायर +1 लिखा है, ये 7 का स्क्वायर 49 लिखा है और ये 8 का स्क्वायर +1 लिखा है। इसी तरीके से ये देखिएगा 13 का स्क्वायर लिखा है, तो अगली संख्या आएगी आपकी 14 का स्क्वायर +1। 14 का स्क्वायर हमें पता है 196 होता है और +1 करना है तो 197 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। क्लियर है सभी को। अगला क्वेश्चन देखिएगा, यहाँ पर देखिएगा आकृति को दर्पण के दाएं ओर रखा गया है, यानी कि यहाँ पर आपका ये आपका इस तरीके से दर्पण आपका रखा गया है। तो बताइएगा दर्पण में ये जो प्रतिबिंब है वो कैसा दिखने वाला है। ठीक है, बहुत ही ध्यान से करिएगा। इधर आपका यहाँ पर मिरर लगा हुआ है, तो मिरर के इधर जो आपकी आकृति बनेगी वो आपको बतानी है। अब यहाँ पर देखिएगा दो तो ऐसे ही आपके कट जाएंगे। क्यों कट जाएंगे, देखिएगा ये जो त्रिभुज की जो ये वाली आकृति है, ये दोनों अंदर वाली, ये जब इधर आपका मिरर लगा है, ठीक है, तो इधर ये जो त्रिभुज है वो इस तरीके से इधर हो जाएगा, ऊपर वाला ऐसे डार्क हो जाएगा। ठीक है, और जो नीचे वाला है ये वाला जो है ये वाला, ये पलटकर इधर की ओर मुंह हो जाएगा, इसका ऐसा हो जाएगा। ठीक है, और अब देखिएगा ये तो होगा नहीं, ये तो सेम ऐसे ही बना है, ये भी नहीं होगा, ये नीचे की ओर मुंह हो गया इसका। इन दोनों में से हो सकता है। ठीक है, अब देखिएगा अंदर जो ये छोटे छोटे ये जो दो बने हैं, देखिएगा बॉक्स बने हैं, ये जो छोटे छोटे दो ये वाले, ध्यान से देखिएगा, ये इनमें से आपके गायब हो गए हैं, तो ये वाला भी कैंसिल हो गया। यहाँ पर दो छोटे अंदर बॉक्स हैं, तो यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है सभी को, आगे चलिएगा। अगला क्वेश्चन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, दिशा से संबंधित क्वेश्चन है, ध्यान से करिएगा सभी लोग इसको। ऋचा अपने घर से चलना शुरू करती है और पश्चिम की ओर 50 मीटर चलती है। पश्चिम की ओर 50 मीटर चलती है। सभी को दिशाओं का यदि ज्ञान नहीं है तो ये क्वेश्चन आप लोग नहीं कर पाएंगे, तो दिशाएं आपको पता होनी चाहिए। इस तरीके से हम आपको बता देते हैं दिशाएं कौन कौन सी होती हैं। ये जो दिशा है आपकी ये होती है पूर्व दिशा, ठीक है, और ये होती है इधर की पश्चिम दिशा। ध्यान से देखिएगा, ऊपर वाली ये होती है आपकी उत्तर दिशा और नीचे वाली ये होती है आपकी दक्षिण दिशा। ठीक है,
इस तरीके से दिशाओं का ज्ञान आपको होना चाहिए। हमेशा आपको यही दिशा हमेशा बनानी है, इसी के अकॉर्डिंग आपको क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, ठीक है। अब देखिएगा क्या कह रहा है कि पश्चिम की ओर ऋचा चलती है 50 मीटर। तो हमने आपको बताया था पश्चिम कहाँ पर होगा भैया, पश्चिम होगा इस साइड की ओर। इधर की ओर जब चली कितना चल गई, 50 मीटर चल गई, ठीक है। तो 50 मीटर हमने उसको यहाँ से चला दिया, ठीक है। इसके बाद क्या कह रही है, इसके बाद क्वेश्चन कह रहा है कि फिर बाएं मुड़ती है और 90 मीटर चलती है। तो इधर से जब वो बाएं मुड़ेगी तो नीचे की ओर जाएगी, तो कितना जाएगी, 90 मीटर जाएगी बाएं मुड़कर, ठीक है। उसके बाद वह फिर से बाएं मुड़ती है और 30 मीटर चलती है। फिर से यहाँ से जब बाएं मुड़ेगी तो 30 मीटर चलेगी, तो मान लीजिएगा यहाँ पर आ गई वो 30 मीटर में, ठीक है, यहाँ पर आ गई, क्लियर है। इसके बाद क्या कह रहा है, इसके बाद कह रहा है कि फिर से बाएं मुड़ती है और 120 मीटर जाती है। अब यहाँ से बाएं मुड़ेगी तो सीधा ऊपर की ओर बाएं मुड़कर जाएगी 120 मीटर। तो 90 तो ये हो गया, 30 ऊपर और चला दीजिएगा, 90 तो इतना हो गया ये वाला पार्ट, और 30 वाला पार्ट आपका ये वाला हो गया, ठीक है। 90 30 120 टोटल चल गई 120 किलोमीटर, 120 मीटर सॉरी, ठीक है। वह अंत में दाईं ओर मुड़ती है। अब यहाँ से कहाँ मुड़ी है, दाईं ओर मुड़ी है, तो दाईं ओर जब यहाँ से मोड़ दीजिएगा इस साइड की ओर, कितना चलती है 20 मीटर। अब चली 20 मीटर, ठीक है। तो कहाँ पर आ गई, अब यहाँ पर आ गई। क्या कर रहा है, अब अपने अंतिम गंतव्य तक पहुँचती है, पहुँच गई। वह अब अपने घर से कितनी दूर है और अपने घर के संदर्भ में किस दिशा में है। तो देखिएगा यहाँ पर है, और ये जो दूरी है, ये दूरी कितनी है, यहाँ से चलना प्रारंभ किया था उसने इस वाले बिंदु से। अब ये जो दूरी है ये हमें पता है कितनी है भैया, ये है 30 मीटर, ये है ना, तो ये भी 30 मीटर हो जाएगी, ठीक है। तो 30 मीटर है और किस दिशा की ओर है, ऊपर की ओर है, यानी कि उत्तर दिशा की ओर है, ठीक है भैया। 30 मीटर उत्तर दिशा की ओर, ऑप्शन डी में दिया है, यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। समझ में आ रहा है सभी को, नहीं आ रहा है तो वीडियो को दोबारा फिर से देखिएगा, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। यहाँ पर इसको देखिएगा मोटिवेशन लिखा गया है, तो इसको यहाँ पर क्या लिखा जाएगा ये पहले आपको निकालना है, ठीक है। क्या लिखा जाएगा, करिएगा सभी लोग, ध्यान से करिएगा, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। अब देखिएगा यहाँ पर एन से एम हो रहा है, तो ये अपोजिट केस है, ठीक है, अपोजिट लिखा गया है। अब आर से ओ कैसे बना, आर की प्लेस वैल्यू कितनी होती है, 18 होती है। ओ की प्लेस वैल्यू कितनी होती है, 15 होती है। तो यहाँ से भैया -3 किया गया है, समझ में आ रहा है। इसी तरीके से जी का यहाँ पर देखिएगा टी से क्या संबंध है, तो जी का अपोजिट लिखा गया है टी। नहीं समझ में आ रहा है तो देख लीजिएगा क्या लिखा है, एन आर जी एल ई डी, फिर क्या है एल ई डी जी एल एल क्यू, ठीक है। इसको मोटिवेशन लिखना है, हमें क्या लिखना है भैया, मोटिवेशन लिखना है। तो एम ओ टी आई वी ए टी आई ओ एन, ये देखिएगा अपोजिट लिखा है, यहाँ पर -3 हुआ है, ये अपोजिट है, ठीक है। यहाँ पर फिर से -3 हुआ है, ये ई का अपोजिट है वी, यहाँ पर -3 हुआ है। जी का अपोजिट है टी, यहाँ पर एल का -3 हुआ है। ये देखिएगा एक दूसरे के अपोजिट है, यहाँ से -3 हुआ है लास्ट में, ठीक है। तो इसी तरीके से हमें यहाँ पर निकालना है डी का, सबसे पहले क्या निकालना है, अपोजिट। तो डी का अपोजिट निकालिएगा, कैसे करेंगे, डी का अपोजिट क्या हो जाएगा, डब्लू हो जाएगा। अब ई आ रहा है, तो ई का यहाँ से क्या करना है, -3 करना है। ई में जब हम -3 करेंगे तो आ जाएगा एच, ठीक है। ई में सॉरी यहाँ पर ई में माइनस नहीं करना, ये आगे की दी गई है आपकी, ठीक है, आगे के डिजिट हैं, तो यहाँ पर जो डिजिट आएगा उससे माइनस करना है, ठीक है, तब ई आया है। ये आप गलती नहीं करिएगा, जो हम इस समय गलती कर रहे थे, हमें ध्यान आ गया। तो अगर हम ई से -3 कर देंगे तो वैसे तो बी आएगा, लेकिन बी क्यों नहीं आएगा, क्योंकि यहाँ पर हमें क्या आएगा वो निकालना है, ठीक है। तो ये हमें यहाँ पर ध्यान रखना है। यहाँ पर डी का अपोजिट हमने निकाल लिया डब्लू, ठीक है। अब देखिएगा ई यहाँ पर क्यों आया है, जब इसमें -3 किया गया होगा तभी ई यहाँ पर आया है, ठीक है। तो किससे -3 करेंगे तब यहाँ पर ई आएगा, तो एच से -3 किया है तभी यहाँ पर ई आया है, ठीक है, समझ में आ रहा है। अब एम का अपोजिट क्या होता है, एन होता है। फिर से देखिएगा ई आ रहा है तो इसका क्या हो जाएगा, यहाँ पर एच, डब्लू एच एन एच कहाँ से शुरू हो रहा है, देखिएगा कहाँ पर है,
इसमें तो नहीं है WHNH, इसमें भी नहीं है, इसमें है WHNH, तो ये वाला सही हो जाएगा, इसमें भी नहीं है, तो ऑप्शन सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया। अगला क्वेश्चन देखिएगा, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। उस आकृति का चयन कीजिए जो निम्न आकृति श्रृंखला में अगले स्थान पर आएगी। तो देखिएगा, अब यहाँ पर देखिएगा ध्यान से क्या किया गया है, स्टार ये यहाँ पर है, स्टार यहाँ पर पीछे चला गया। देखिएगा ये जो पास की संख्या है ये आपस में बदली है, देखिएगा बदली है ना। अब ये जो एट द रेट है ये पीछे से दूसरे पर आ गया है और ये त्रिभुज है पीछे से तीसरे पर आ गया है। ठीक है, इसी तरीके से स्टार और ये देखिए ये दो संख्याएं बदली हैं और ये देखिएगा फिर से यहाँ पर एट द रेट यहाँ आ गया है, त्रिभुज यहाँ आ गया है, हैज आपका सबसे पीछे। इसी तरीके से हैज और प्लस यहाँ पर बदल गए हैं और देखिएगा त्रिभुज यहाँ आ गया, एट द रेट यहाँ और ये सबसे पीछे। अब यहाँ पर क्या होगा, ये जो सिंबल है ये यहाँ से बदल जाएगा। ठीक है, एक नया सिंबल यहाँ पर कोई मिल जाएगा और ये जो आपका क्या है, ये जो आपका प्लस है, ये जो प्लस है ये कहाँ पर जाएगा भैया, ये सबसे पीछे जाएगा। उसके बाद यहाँ पर त्रिभुज आएगा, ये त्रिभुज आएगा, ये प्लस इधर आएगा लास्ट में और ये एट द रेट फिर यहाँ आएगा। ठीक है, एट द रेट त्रिभुज प्लस लास्ट में कहाँ पर है, देखिएगा एट द रेट त्रिभुज प्लस लास्ट में ये है और नया सिंबल आपका ये बिंदु वाला यहाँ पर आ जाएगा। तो ऑप्शन डी हमारा यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, बहुत ही ध्यान से देखना है सिंबल कहाँ से कौन क्या ट्रांसफ़र हो रहा है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और इसके बाद हमारे भी हाँ एक और क्वेश्चन होगा, तो इसको देखिएगा कैसे करना है। 7/50, 9/82, 13/170, तो अगला यहाँ पर आपको निकालना है। ठीक है, ये जो पद आपको दिए गए हैं इसी से संबंधित यहाँ पद आपका आएगा। तो देखिएगा कैसे किया गया है, 7 से 50 कैसे बना होगा, हमें पता है 7 का यदि हम स्क्वायर कर दें तो कितना आता है 49 और उसमें एक प्लस कर दें तो आ जाएगा 50। तो इस तरीके से 7/50 आपका बना है। इसी तरीके से 9 का स्क्वायर करेंगे तो आता है 81 प्लस 1 कर देंगे तो आ जाएगा 82। तो देखिएगा 9/82 हो गया। इसी तरीके से 13 का स्क्वायर हमें पता है 169 होता है, प्लस 1 करेंगे तो 170। ठीक है, क्लियर है। अब यही फार्मूला नीचे लगाइएगा, टोटल जो कॉन्सेप्ट ऊपर लग रहा है वही नीचे लगाइएगा। ऑप्शंस में देखिएगा 15 का क्या करेंगे स्क्वायर तो कितना आएगा 225, लेकिन हमें एक प्लस करना है तो ये होगा नहीं, 225 केवल होगा नहीं। 15 से यहाँ पर 224 बना है तो 15 का स्क्वायर 225 माइनस 1 हुआ है यहाँ पर, ये भी नहीं होगा। 15 से 226 हो जाएगा क्योंकि हम 15 का जब स्क्वायर करेंगे तो 225 आएगा और एक हमें प्लस करना है तो 226 आ जाएगा, यानी कि 15/126 यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है। अगला क्वेश्चन आपके सामने दिया है, इंस्पायर को ये लिखा गया है तो उसी तरीके से इसको क्या लिखा जाएगा ये आपसे पूछा गया है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से करिएगा और ये आपके लिए होमवर्क होने वाला है और इसका आंसर आप लोग सभी जो है कमेंट बॉक्स में करिएगा। इन 4 ऑप्शंस में से कौन सा इसका आंसर होगा, ज़रूर सभी लोग इसको करिएगा, ट्राई करिएगा। अगर नहीं आता है तो हम इसको नेक्स्ट क्लास में आपको बता देंगे। ठीक है, तो इसी के साथ आज का लेक्चर यहाँ पर होता है हमारा समाप्त। और टेलीग्राम चैनल को अगर आपने ज्वाइन नहीं किया है तो आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ पर हम सारी क्लासेस की जो PDF हैं उनको प्रोवाइड करा देंगे आपको। और वीडियो को आप लोग लाइक शेयर कमेंट जरूर कर दीजिएगा, काफ़ी कंजूसी करते हैं आप लोग लाइक करने में, वीडियो देखकर जाते हैं लेकिन आप लोग लाइक नहीं करते हैं, तो प्लीज़ आप लोग लाइक कर दीजिएगा। आपके एक लाइक से हमें बहुत ही ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है जिससे हम और भी अच्छा कंटेंट आपको प्रोवाइड करा सकते हैं। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के साथ, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। जय हिंद, जय भारत।